Assalamu alaikum friends. I welcome all of you to my YouTube channel Al Farabi Classes. Today we will discuss a new topic that is communicable and non-communicable diseases. ये एक टॉपिक JKSSB के सिलेबस में दिया गया है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. आज हम इस टॉपिक को थॉरोली डिस्कस करेंगे. लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल. इससे जो है आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे जो है हमें एक एनकरेजमेंट मिलती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का टॉपिक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. सबसे पहले एक टर्म हम इसमें डिफाइन करेंगे, हेल्थ. Health, it is the general condition of a person's mind, body and spirit, usually meaning to be free from illness, injury or pain. तो यानी मतलब हमारी बॉडी जब माइंड, बॉडी और स्पिरिट के एतबार से बिल्कुल फिट होगी, बगैर किसी इलनेस के, इंजरी के और पेन के, दैट कंडीशन इज कॉल्ड, दैट इज द हेल्थ. उसके बाद डिजीज. इट इज अ कंडीशन ऑफ अ बॉडी or its any part in which functions are disturbed. The diseases may be broadly classified in two types. तो किसी भी बॉडी पार्ट में जब कोई डिस्टर्बेंस आती है तो हम उसको डिजीज कहते हैं. इट इज अ कंडीशन ऑफ अ बॉडी और इट्स एनी पार्ट इन विच फंक्शंस आर डिस्टर्ब्ड. डिजीजेस जो है मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. एक ये कि कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, दूसरा एक्वायर्ड डिजीजेस. कंजेनाइटल डिजीज वो डिजीजेस होती हैं जो माँ के पेट से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती हैं, किसी भी ह्यूमन में मौजूद होती है. कंजेनाइटल डिजीजेस, दीज आर दी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट सिंस बर्थ. यानी पैदाइशी ये कुछ बीमारियां होती है. दे में भी काज्ड बाय, ये बीमारियां किस वजह से हो सकती है? ए सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से, जैसे कि एल्केप्टेन्यूरिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, एल्बिनिज्म है, सिकल सेल एनीमिया है, हेमोफीलिया है एंड कलर ब्लाइंडनेस. ये कुछ बीमारियां हैं जो कि सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, और ये कंजेनाइटल डिजीज होती है जो कि पैदाशी तौर पर मौजूद होती है. या दूसरा टाइप इसमें है क्रोमोसोमल एबिरेशंस. इसमें एग्जाम्पल जैसे डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है. ये एबनॉर्मलिटीज क्रोमोसोमल एबिरेशंस की वजह से होती है. तो तीसरा इसमें है एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी कुछ बीमारियां जो है पैदाशी तौर पर हो जाती है, जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट एंड हेयर लिप. अनलाइक द जीन एंड क्रोमोसोम इंड्यूस्ड congenital defects, environmentally caused abnormalities are not transmitted to the children. तो इसमें से जो ये सिंगल जीन म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबिरेशंस जो होती है, ये आगे ऑफस्प्रिंग्स में भी ट्रांसफर होती है. लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट या हेयर लिप, ये जो है आपकी ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट नहीं होती है. उसके बाद बात हम करेंगे एक्वायर्ड डिजीज की. यानी कि जो हमने पहले कहा, डिजीज को हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया दो टाइप्स में, कंजेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीजेस. तो कंजेनाइटल डिजीज हमने कहा कि जो पैदाशी तौर पर जो है मौजूद होती है, तो वो हमने डिस्कस किया, वो कुछ 3 टाइप्स के हो सकते हैं. तो उसके बाद जो है एक्वायर्ड डिजीजेस, यानी वो डिजीजेस जो दीज डिजीजेस डेवलप आफ्टर बर्थ, यानी पैदा होने के बाद जो बीमारियां लगती है, तो उनको हम एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं. तो इनको भी हम 2 ग्रुप्स में जो है कैटेगराइज करते हैं. जैसा कि एक है कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कि इन्फेक्शस होती है, जो स्प्रेड करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसी तरीके से दूसरा टाइप है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कि नॉन इन्फेक्शस होती है, यानी ये एक से दूसरे बंदे तक नहीं फैलती हैं. तो आज का हमारा टॉपिक असल में यही है, जो कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, यानी वो बीमारियां जो एक दूसरे तक फैलती है, और वो बीमारियां जो दूसरों तक नहीं फैलती. बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ की, यानी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जो फैलती है. कम्युनिकेबल डिजीज़ काज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स or fungi and spread by infected persons, animals, objects to other persons.
यानी ये जो है फैलती है। काज कौन करता है? ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई वगैरह ये काज करते हैं और ये फैलती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलती है। The diseases can be spread directly or indirectly from one person to another. Infectious diseases are also known as transmissible diseases. यानी ट्रांसमिसिबल डिजीज भी कहते हैं कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे तक मुंतकिल होती है, फैल सकती है। तो इसमें हम अब चूंकि बहुत सारे किस्म के पैथोजेंस होते हैं, तो इसमें जो है फिर कम्युनिकेबल डिजीज में जैसे वायरल डिजीज आएंगी, यानी कि वो बीमारियां जो वायरस काज करता है। वायरसेस आर पैरासिटिक एंड कॉज ए नंबर ऑफ डिजीज। तो बहुत सारी किस्म की बीमारियां जो है वायरस की वजह से होती है। तो जैसे कि एक बीमारी होती है बर्ड फ्लू, या इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। इज द डिजीज काज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस ए दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स बर्ड्स। तो प्राइमरीली जो है ये बर्ड्स को अफेक्ट करती है, लेकिन बर्ड से फिर ह्यूमंस में भी ये ट्रांसफर होती है। तो इसके सिम्टम्स जो है फीवर, कफ, सोर थ्रॉट, मसल एच एंड आई इन्फेक्शन, या जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो ये बीमारी जो है बर्ड से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती है। ये आमतौर पर उन बंदों को लगती है जो पोल्ट्री वगैरह के साथ डील करते हैं, तो आमतौर पर उनको ही ये बीमारी लगती है, उनसे फिर दूसरे बंदों तक फैल सकती है। उसके बाद इबोला, दिस इज ए सीवियर हेमोरेजिक फीवर caused by viral infection. एबोला वायरस हैज़ बीन ट्रेस्ड टू अफ्रीका, यानी सबसे पहले ये अफ्रीका में ट्रेस किया गया। तो ये भी एक सीवियर हेमोरेजिक फीवर है जो वायरस काज करता है। फ्लो वायरस इसे कहते हैं जो ये बीमारी काज करता है। तो इसके सिम्टम्स जो है सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, अचानक से फीवर चढ़ता है, वीकनेस, मसल पेन, हेडेक, सोर थ्रॉट वगैरह, ये इसके सिम्टम्स है। देन फॉलोड बाय वोमिटिंग, डायरिया, ऑर्गन फेलियर। उसके बाद जो है फिर वोमिटिंग, डायरिया, ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे स्वाइन फ्लू की। स्ट्रेन्स ऑफ स्वाइन फ्लू वायरस यूजुअली, ये स्वाइन फ्लू जो वायरस है यूजुअली इन्फेक्ट करता है, यूजुअली ओनली इन्फेक्ट्स पिग्स बट दे डू समटाइम इन्फेक्ट ह्यूमंस एज वेल। तो कभी अक्सर तो ये जो है पिग्स में ही ये करते हैं ये, लेकिन कभी कभार जो है इंसानों में भी ये बीमारी काज करते हैं। रिजल्टिंग इन ह्यूमन स्वाइन फ्लू, इट इज काज्ड बाय अ वायरस। द मोस्ट कॉमन स्ट्रेन इन इन्फ्लुएंजा इज इन्फ्लुएंजा टाइप ए, दैट इज H1N1। सिम्टम्स इसके जो है ड्राई कफ होती है, फीवर होता है, हेडेक होता है, नेजल कंजेशन होता है, सोर थ्रॉट होता है, मसल पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, लैक ऑफ एनर्जी एटसेट्रा, ये इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद बात करेंगे डेंगू की। Dengue is a mosquito-borne disease caused by any one of 4 closely related dengue viruses. It is transmitted by the bite of an Aedes mosquito infected with a dengue virus, flaviribiovirus. तो ये जो है ये जो है डेंगी वायरस से काज करता है, और ये स्प्रेड कैसे होती है? बाय द बाइट ऑफ एन एडिस मॉस्किटो के काटने की वजह से ही बीमारी होती है। इसके सिम्टम्स जो है सडन हाई फीवर, सीवियर जॉइंट एंड मसल पेन, फैटीग, नोजिया, वोमिटिंग, स्किन रैश एटसेट्रा, इसके सिम्टम्स है। उसके बाद बात करेंगे हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस इज द स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। हेपेटाइटिस इज अ फॉलोइंग टाइप्स। तो ये जो लिवर में स्वेलिंग होती है उसको हेपेटाइटिस, यानी इस हेपेटाइटिस में लिवर की स्वेलिंग होती है। तो इसके फर्दर फिर सब टाइप्स है। हेपेटाइटिस ए इज इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द लिवर फ्रॉम हेपेटाइटिस ए वायरस। यानी अगर ये जो है हेपेटाइटिस ए वायरस है तो उसको हम हेपेटाइटिस ए कहते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द लिवर होती है। फिर इस तरह से हेपेटाइटिस बी इज स्वेलिंग ऑफ द लिवर ड्यू टू हेपेटाइटिस बी वायरस। अगर हेपेटाइटिस बी वायरस करता है तो फिर हम उसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं। इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी है, इज एन इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। इसके बाद जो है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस is inflammation of the liver that occurs when immune cells mistake the liver's normal cells for harmful invaders and attack them. तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी एक टाइप है हेपेटाइटिस की, जिसमें जो है बॉडी की इम्यून सेल्स अपने ही लिवर सेल्स को जो है फॉरेन पार्टिकल समझकर, ये फॉरेन मैटर समझकर उन पर अटैक करती है। तो उसकी वजह से जो है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो जाता है। उसके बाद जो है ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस,
इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर दैट में आकर व्हेन यू टेक सर्टेन मेडिकेशन, यानी कुछ बीमारी की वजह से जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर होती है तो ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस काज करते हैं। तो इसके सिम्टम्स जो है एब्डोमिनल पेन और डिस्टेंशन होता है, ब्रेस्ट्स डेवलप इन मेल्स। ये मतलब ओवरऑल मैं कह रहा हूँ जो भी ये हेपेटाइटिस बीमारी है उसके सिम्टम्स, एक तो एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्टेंशन होता है एब्डोमेन में, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल्स में हो जाता है, डार्क यूरिन and pale or clay colored stools, fatigue, fever usually low grade, jaundice, yellowing of the skin or eyes, loss of appetite, nausea, vomiting, weight loss वगैरह इस हेपेटाइटिस बीमारी के सिम्टम्स है। उसके बाद जो बात करेंगे एड्स की, एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इज ए डिजीज ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ये एक इम्यून सिस्टम की बीमारी है caused by the human immunodeficiency virus या HIV वायरस। तो ये बहुत ही डेडली बीमारी होती है जो कि वायरस काज करता है। तो इसके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं एड्स। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, जैसे कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम इम्यूनो एसे यानी ये जो टेस्ट है एलिजा EIA, रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन एसे, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी एसे, RIP IFA, ये कुछ टेस्ट है जो एड्स के लिए किए जाते हैं। इसी तरह से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो ये जो बीमारी एड्स है, इट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल शेयरिंग। तो ये इसके जो है मेन काजेज है कि जिससे ये बीमारी होती है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, माँ से बेबी में हो सकती है, अगर वो माँ के पेट के अंदर ही हो तो अंदर चूँकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन शेयर्ड होती है तो उस वजह से बच्चे में होगा, या अगर जो है बच्चा छोटा है तो फिर माँ की जो ब्रेस्ट फीडिंग जो करता है उसके ब्रेस्ट मिल्क से भी उसमें ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे चिकन पॉक्स, एक वायरल डिजीज़ है काज्ड बाय ह्यूमन हर्पीज वायरस, वर्सिला वायरस, जोस्टर्स को कहते हैं। A highly contagious viral infection which causes an itchy ब्लिस्टर लाइक रैश ऑन दी स्किन। तो ये चिकन पॉक्स है, इसमें जो है ब्लिस्टर स्किन पे चढ़ते हैं, रैशेस वगैरह स्किन पे चढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे हर्पीज। हर्पीज भी एक वायरल डिजीज है काज्ड बाय हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। सिम्टम्स इसके है सोर्स मोस्ट ऑफन अराउंड द माउथ और ऑन द जेनाइटल्स, ये जो है जख्म जैसे बनते हैं मुंह पे और जेनाइटल्स पे। उसके बाद बात करेंगे मीजल्स की। मीजल्स जो है ये भी एक वायरल डिजीज है काज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस ओब्लिक रूबेला वायरस भी कहते हैं इसको। सिम्टम्स इसके कफ है, रनी नोज, इन्फ्लेमेड आइज, सोर थ्रॉट, फीवर। इसके बाद बात करेंगे मम्प्स की। मम्प्स इज आल्सो एन वायरल डिजीज काज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस। इट अफेक्ट्स पैरोटिड ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स को ये अफेक्ट करती हैं। उसके बाद निमोनिया, एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ लंग्स काज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। पोलियो, acute viral infection of the central nervous system that can lead to paralysis and is often fatal। तो बहुत डेडली बीमारी ये भी है। तो सॉक्स वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट पोलियो। जो वैक्सीन पोलियो की करते हैं उसको सॉक्स वैक्सीन कहते हैं। तो ये जो है काज होती है बाय पोलियो वायरस। उसके बाद बात करेंगे हम रेबीज़ की। रेबीज़ जो है ये भी एक वायरल डिजीज़ है काज्ड बाय रेबडो वायरस। इसके सिम्टम्स फीवर, हेडेक है, एक्सेस सेलिवेशन है, मसल स्पाज्म्स, पैरालिसिस एंड मेंटल कंफ्यूजन इस बीमारी में होता है। तो उसके बाद बात करेंगे स्मॉल पॉक्स की काज्ड बाय वेरियोला वायरस। इट हैज़ बीन कम्प्लीटली इराडिकेटेड। ये बीमारी जो है तकरीबन पूरी दुनिया में ख़त्म हुई है। 1977 में एक लास्ट केसेस का देखा गया था, तो ये कंप्लीट तौर पर ख़त्म हुई है। उसके बाद चिकनगुनिया काज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस। सिम्टम्स इसके फीवर है, जॉइंट पेन है, फटीग है। सम ह्यूमन डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया जो बीमारियां करते हैं उसमें से हम देखेंगे, जैसे एक बीमारी है सेप्टिक सोर थ्रॉट काज्ड बाय सेप्टोकोकस sp। इसमें जो है थ्रॉट एंड नेजल इन्फेक्शन बाय ड्रॉपलेट एंड डायरेक्ट कंटैक्ट की वजह से, या ड्रॉपलेट या डायरेक्ट कंटैक्ट की वजह से जो है ये हो जाता है। इसमें थ्रॉट एंड नेजल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद डिप्थेरिया और एक बैक्टीरियल डिजीज़ है काज्ड बाय रॉट शेपेड कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिये। तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्रिएट करता है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट मेथड एंड फूड वगैरह से।
निमोनिया जो है, निमोनिया बीमारी जो है ये वायरस भी करता है और बैक्टीरिया भी करता है। काज्ड बाय डिप्लोकोकस निमोनिया, अगर बैक्टीरिया तो वो डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया करता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इंक्लूडिंग ऑफ लंग्स बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। उसके बाद बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस भी एक डेडली बैक्टीरियल डिजीज है काज्ड बाय इरेगुलर रॉड शेप्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें जो है ये लंग्स, बोन्स एंड अदर ऑर्गन्स जो है इफेक्ट हो जाते हैं इसमें। तो ये फैलती कैसे? बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। प्लेग और बबोनिक प्लेग, ये जो है काज्ड बाय शॉर्ट रॉड शेप्ड बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस। तो ये रैट फ्ली होता है जो कि स्प्रेड होता है रैट से ह्यूमंस में। उसके बाद टेटेनस ओब्लिक लॉकजॉ भी इसको कहते हैं, काज्ड बाय क्लोस्ट्राइडियम टेटानी। तो ये जो है बैक्टीरिया जो सॉइल वगैरह में होते हैं तो ये एंटर करते हैं, तो जब कभी जख्म वगैरह लगता है तो वहाँ से ये एंटर करता है। कभी कील वगैरह जो है इसमें जंग लगा होता है तो उसकी वजह से ये जो है जख्म के से फिर ये कर सकता है टेटेनस लॉकजॉ। टाइफाइड या एंटेरिक फीवर कहते हैं इसको, तो ये काज हो जाती, ये काज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। इसके सिम्टम्स हाई फीवर है, हेडेक, स्टोमक पेन, वीकनेस, वोमिटिंग एंड लूज स्टूल्स, ये टाइफाइड में होता है। उसके बाद बात करेंगे कॉलरा की, काज्ड बाय विब्रो कॉलरे। तो ये इसमें सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन होती है। उसके बाद बात करेंगे बेसिलरी डिसेंट्री, काज्ड बाय शॉर्ट रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो कि शेजिला डिसेंट्री इसका नाम है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन्स अकम्पनीड बाय ब्लडी डायरिया इसके अंदर होता है, यानी एक तो इन्फ्लेमेशन होती है इंटेस्टाइन्स की और फिर ब्लडी डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट जो है वूपिंग कफ है, स्मॉल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हेमोफिलस परटूसिस काज करता है ये। तो ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसमें रनी नोज, नेजल कंजेशन एंड स्नीजिंग जैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। उसके बाद गोनोरिया, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है काज्ड बाय डिप्लोकोकस नीसेरिया गोनोरिया, स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। इसके सिम्टम्स पेनफुल यूरिनेशन होती है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज थ्रू पेन्स और वजाइना। नेक्स्ट जो है सिफिलिस है, काज्ड बाय स्पाइरल शेप्ड टेपोनीमा पैलिडम थ्रू ये फैलती है बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, सोर्स ऑन जेनाइटल्स रेक्टम में, इससे जो है इसके सिम्टम्स है ये सिफिलिस। उसके बाद बोटुलिज्म या उसको फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, ये काज करता है काज्ड बाय क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम। इसके सिम्टम्स जो है इसमें जो है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होती है या स्पीकिंग में भी डिफिकल्टी होती है, तो यहाँ पैरालिसिस भी हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे लेप्रोसी की, काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। सिम्टम्स इसके जो है लाइट कलर्ड और रेड स्किन पैच विद रिड्यूस्ड सेंसेशन, वीकनेस इन हैंड्स एंड फीट। तो लाइट कलर्ड और स्किन रैशेस होते हैं विद रिड्यूस्ड सेंसेशन हो जाती है इसकी मतलब स्किन में, तो वीकनेस इन हैंड्स एंड फीट। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इसके रिलेटेड इसका पार्ट 2 होगा जिसमें हम जो है डिजीज काज्ड बाय फंगाई, प्रोटोजोआ या दूसरी वर्म्स की वजह से जो बीमारियां होती है वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो यानी इस वीडियो के साथ और एक पार्ट हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, तो जिसमें जो है कंप्लीट हम ये जो नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो once again request my viewers that kindly subscribe our channel